बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्क्वाड था पाकिस्तान टीम का, उसको 50-50 लाख रुपए जो है वो जुर्माना हो चुका है। और अब साथ में खबरें ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान का टूर है, पाकिस्तान का जो दौरा है, उसमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको बाहर बिठाने का फैसला किया गया है। उसके अंदर जो रिपोर्ट चल रही है उनके अंदर नाम है बाबर आजम का, साथ में मोहम्मद नवाज का और साइम अयूब का। तीनों ही फ्लॉप जा रहे थे, तीनों को जो है वो अब रेस्ट करवाने की तजवीज सामने आई है। कितना किसके अंदर सदाकत है और क्या ये फैसला ठीक होगा नहीं होगा, किनको मौका दिया जा रहा है, इसी पे डिस्कस करते हैं। मेरे साथ आकिब कुरैशी मौजूद है। आकिब भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, जो फाइन किया गया है क्या हुआ लगता है आपको? मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा फैसला किया गया है यार। देखें चिराग, मेरे मुताबिक फैसला ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा छोटी सजा है। अच्छा, ये पैसों पूसों वाली, आप मेरी बात सुने, कैटेगरी बी है ना हमारी, ए वाला तो हमारा कोई इस काबिल ही नहीं है क्रिकेटर। बी से शुरू होती है, उनकी 45 लाख तनख्वाह है। सिर्फ एक महीना टिका लाया इन्होंने। इनको चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई इनको कहें कि तुम 6 महीने के लिए बाहर हो, तुम बाहर हो, तुम्हारे बगैर हम खेल लेंगे, कोई बात नहीं। जेड़ा तुसी सानू जितवाया उसी छोटे मुंडे नाल जीत लांगे। ये हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। उनको ये पैसों वाला उनको, आपके ख्याल से हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको फाइनेंशियल इशू है? वो हमारी तरह थोड़ी है कि हम टिकट के इंतजार में, करोड़ों की पहले लग चुकी है, करोड़ों की पहले लग चुकी है, तो वो हमारी तरह थोड़ी कि वो टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो भाईजान, ये पैसे पूसे वाला मामला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ अगर उनको फी बंदा 1 करोड़ पे अभी आप जो सजा दे देते ना, मेरी नजर में वो भी कम था। पॉइंट इज दिस कि जो टीम मैनेजमेंट ने, जो थिंक टैंक ने बाबर आजम को सजा दी ना, बिप पहना के पिंक कलर की पाले किले स्टेडियम में, और उनके हाथ में 4 बोतलें पकड़ा के, वो बेस्ट सजा है। साइम अयूब को बाहर बिठा दिया, ये बेस्ट सजा है। ये जो अपने आप को फाइन से ज्यादा बाहर बिठाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको देखें, जब तक आप इनको इनकी औकात नहीं याद दिलाएंगे ना, तब तक नहीं मामला सीधा होगा। साइम अयूब कहता था अपनी तरफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि वो भाई अनड्रॉपेबल है, बाहर बैठ गया, नंबर 12 बाहर बैठ गया। उसको पता चल गया कि उसकी क्या औकात है। उसकी जगह फखर जमान जो आया, उसने बता दिया कि मैं इस पोजीशन का हकदार, अभी भी नंबर 1, ठीक है, वो उस पोजीशन का हकदार है। बाबर आजम ने बिप पहनी, बोतलें हाथ में पकड़ी, वो देख लें ब्रॉडकास्टर ने कितनी दफा कैमरा मारा उस पर। तो ये उसको अगर तो वो समझना चाहे, हालांकि मुझे नहीं लगता बाबर समझेगा, और माशाल्लाह अकले कुल है, बाबर नहीं समझेगा, लेकिन अगर वो ये समझे तो ये उसके लिए 50 लाख से बड़ी सजा है जो उसको इस मैच में दी गई है। अच्छा, पर्सनली मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो पहले भी था, ये मेरे हिसाब से अच्छी डिसीजन किया गया हमारे, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, ये जो भी हैं, उनको पैसा बहुत प्यारा है। उनको 1-1 रुपए की जो है वो लगे तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है ये चीज़। तो मेरे ख्याल से फाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट। और दूसरा, मैं पर्सनली पहले भी पीसीबी से रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा करता हूँ कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स आने हैं, जो कि आइंदा अब नए साल होने, उसके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं। वो पर्टिकुलर हो कि 8-10 लाख रुपया महीने का देंगे, बाकी सबका वो एक जैसा हो, बाकी सारा परफॉर्मेंस बेस्ड हो। चिराग, वो भी करें, और साथ जो इनके ब्रांडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उस पर पाबंदियां लगाएं। फिर देखें ये कैसे सीधे होते हैं। फिर ये ना खेले पाकिस्तान के लिए तो इमेज राइट्स होते हैं, ठीक है, फिर ना पाकिस्तान के लिए खेले तो फिर बात कीजिएगा। ये मैं वही बात कह रहा हूँ, आप इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर देंगे ना, इनके जो बाहर बैठे हुए हैं एक पंटर्स होते हैं जो जुआ करवाते हैं, एक लपंटर्स होते हैं जो इन क्रिकेटर्स ने रखे हुए बाहर, उनसे फिर पैसा कमा लेंगे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो एड्स कर रहे हैं, देखें, ये 50-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया इनको दुखता ही नहीं है भाई, सीधी सी बात, इनको दुखता ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनको कि यार हम आपके बगैर क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, अब चले, ये फाइन तो जो है वो पीसीबी का फैसला है, उन्होंने करना है, वो कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये बताएं कि अभी एक पहला जो है वो डिसीजन गैर हतमी नतीजा जो है वो आ गया है कि अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी जो थी सिलेक्शन कमेटी के, और क्या लगता है कोई और भी आ सकता है इस तरह का कोई गैर हतमी? पहली बात तो ये है, आपकी सिलेक्शन कमेटी फॉल ही कब थी? पेपर पे जो आपके वेबसाइट है पीसीबी की, उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है। मुझे बता दें, आप भी कवर करते हैं, आपने कितनी को दफा सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को देखा काम करते हुए? नजर तो हमें तो हम जगह सबसे ज्यादा तो वुमेन्स टीम के नजर आते हैं, हमें तो हर जगह आकिब जवेदी नजर आते हैं, हमें ना आसिफ शफीक कभी नजर आए, ना अलीम डार, वो बंद कमरों में होते हैं, वो बंद कमरों में होते हैं। तो मुझे लगता है ये डमी थे। वो उन्होंने कहा कि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करे, लेकिन तो पैसा तो ले रहे होने ना, फ्री का, तो ये तो फिर उनकी गलती है ना। वही कह रहा हूँ ना, पैसा ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, ये तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं। फिर मैं अलीम डार साहब के बड़े क्लोज बंदे से मेरी बात हो रही थी, वो इतना नाराज था इनसे जिसको इम्तहान है, ये आज कुछ जब इन्होंने ओहदा संभाला था ना, तब इतना नाराज था कि डार साहब ने किया क्या है। एक तरफ आप अकेडमी चला रहे हैं,
एक तरफ आप अपना थैलेसीमिया का सारा वो फाउंडेशन लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बीच में आपने ये भी लुच फ्राई की हुई है, दूसरी तरफ आप आईसीसी का जो है वो उसके एलीट पैनल वाले भी अंपायरिंग में, ठीक है, आपने इधर भी आ गए भाई। या तो फिर आप कंटिन्यूसली प्रॉपर किस्म का मार्केट पे आए ना, मुझे बताएं इस्तीफा दे दिया, बड़ा जी वो छुरी फेर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो यहाँ पे करोड़ों शायकीन के दिल टूटे हैं, हम यहाँ पे कवर करने आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लेंगे ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती पास, तो आप बता नहीं सकते ना। वो आपको याद है जब टीम का स्क्वाड का अनाउंस हुआ था, सलमान अली आगा, माइक हसन, आकिब जावेद बैठे थे, मैंने सवाल किया था, मैं कहा जी वो 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो गए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। तो आकिब जावेद ने उसका सीरियस जवाब देने के बजाय ना तंजिया कहा था, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी ले लूँ, चले जी मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। पॉइंट असी ताड़े नाल हमें आपके साथ पर्सनल थोड़ी कुछ है, आप हमारी फुप्पी के मुंडे हैं, मतलब आप क्रिकेट है यार, हम हमारे इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ। आप जरा यहाँ पे फैंस, श्रीलंका में आपने कवर किया, कोलंबो में कितने फैंस, कोई सैन डियागो से आ रहा है, कोई सैन फ्रांसिस्को से आ रहा है, कोई फ्रांस से मैच देखने आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आ रहा है, और आप पीछे से कह रहे हैं हाँ अगर आप चाहते हैं तो हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। भाई ये कौन सा जवाब है? कौन जिम्मेदारी लेगा? आगा जी लेंगे। अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ कि रिपोर्ट चल रही है कि बाबर आजम, साइम अयूब, नवाज को जो है वो बांग्लादेश के सिरे से बाहर करके नए प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हैं इनको मौका दिया जाए। कि आपके ख्याल से ये प्लेयर्स और इनके साथ कोई और भी ऐड होना चाहिए जो कि इस सिरे से बाहर हो? मेरा ख्याल है ये जो आपकी प्लेइंग 11 15 की है ना, इसमें से आपके 7 लड़के को ड्रॉप कर देना चाहिए। कौन कौन? ताकि आप, ये तो हो गए, किंग तो है ना, किंग तो मुझे लगता है उसको T20 से उसको वॉलंटरी छोड़ देना चाहिए। शदाब हो गया, सिर्फ वनडे की आ रही है, हम उसके मुताबिक देख रहे हैं। देखें यार वनडे में उसने पहले कौन सा तीर चला दिया, ना करें इस तरह, ना करें ना आप ऐसे करें, बस ट्रैक रिकॉर्ड पे हम चलते रहे। इस तरह तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना इस तरह तो फिर एक इस तरह तो KFC का बर्गर और लसानी का बर्गर लगा दे। तो वनडे के अंदर परफॉर्मेंस तो ठीक रही है ना यार, लेकिन मेरी बात की बेसिस के ऊपर वनडे से बाहर, तो फिर इसका मतलब उसको फिर ना खिलाए ना, उसको T20 में ना रखें। आगे जो T20 है हमें फिर बाबर नजर आ जाएगा उसमें। मुझे पर्सनली बाबर से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन भाई जब एक बंदा इंप्रूव होने का नाम, वो कहता है मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, जो मैं करता हूं वो हरफे आखिर है, मेरे पास फुल स्टॉप है, तो पॉइंट फिर साढ़े पास भी फुल स्टॉप है। जाते जाते सिर्फ ये पूछूंगा कि कौन कौन से प्लेयर ड्रॉप होने चाहिए, किनको मौका मिलना चाहिए? यार देखें, रिजवान तो ऑब्वियसली वापस आएंगे वनडे में, शाहीन अफरीदी है, वो हालांकि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे कप्तान है, इसलिए उनको रखना पड़ रहा है। आपका हुसैन तलत नीचे पड़ा हुआ है। आप भाई ख्वाजा नसीम के साथ कंटिन्यू करेंगे सीरीज में? यार करेंगे, मुझे करना चाहिए नहीं दिया। मतलब नसीम शाह को या तो ना, जब आप शाहीन अफरीदी सारे मैच खेल के नकामा रहा है, यंगस्टर्स में किसको मौका मिलना चाहिए? यार मास सदाकत को लेके आए। देखें ये एक सीरीज इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज नहीं है, सुफियान को वापस लेके आए, मास सदाकत को लेके आए, ऊपर मोहम्मद नईम को चांस दे दें यार, कोई मसला नहीं है। क्या हो जाए, पहले कौन से हमारी कैबिनेट में ट्रॉफी आई हुई है यार, जो एक और चली जाएगी, या तो ना कैबिनेट में ट्रॉफी फुल हुई हो, वो अंदर से ट्रॉफियां धक्का मार के कह रही हो यार बहुत ज्यादा हो गया, हमने बाहर गिरना, तो पानी का अगर ट्रॉफी काट रहे हो ये तो की होएगा? तो ये अगर जीत भी जाएंगे बायलैटरल से वैसे भी फायदा क्या बायलैटरल के जीतने के, जब हमने, और मैं आपको बताऊं बांग्लादेश को हम जितना राइट ऑफ कर रहे हैं ना, बांग्लादेश अपनी घर में, स्पेशली जब वो मीरपुर में खेलती है, बड़ी तगड़ी टीम है वो। उन्होंने आपको स्पिन ट्रैक बनाना है, वनडे का मैच होना है, 200 स्कोर करके आपको चेज नहीं करने देना, उन्होंने 4 स्पिनर खिला लेने और आपने वहां पे बकरी हो जाना। लेकिन इन नौजवान क्रिकेटर्स पे जाएं, खुदा का वास्ता इन पे कॉन्फिडेंस रखें। कोई बात नहीं अगर ये एक सीरीज में फेल हो जाएंगे, नो इशू। जो हमारे चले हुए कारतूस हैं उन्होंने कौन से मजाइल गिरा दिए, आप अगर इन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, आगे हमारा वर्ल्ड कप भी है 2027 का, अगर आप 2027 तक नए लड़कों पे इन्वेस्ट करते हैं और आपको 2027 के वर्ल्ड कप की आमद तक साउथ अफ्रीका में, अगर आपको इस सारे टेन्योर में तकरीबन 1 साल में अगर आपको 3 लड़के भी अच्छे मिल जाए ना, मैं समझता हूँ हमारे सिस्टम की कामयाबी होगी। चलें लेट्स सी, देखते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर मेरे ख्याल से फैसला भी हो जाना है, अनाउंस भी हो जाएगा स्क्वाड के, पाकिस्तान का जो स्क्वाड जाना है उसका कोई ना कोई छोटा सा कैंप भी लगा देंगे 3-4 दिनों का यहाँ पे लाहौर में ही, और उसके बाद फिर टीम 9 तारीख को जो है वो रवाना हो जाएगी। और इसी हवाले से मजीद जो भी अपडेट हो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आज जो खबरें चल रही हैं उसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो 50 लाख का फाइन किया गया वो इनफ है, या इससे भी मजीद जो है वो बड़ी सजा दी जानी चाहिए थी? साथ में जो अलीम डार है उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? और साथ में जो ये खबरें चल रही हैं कि सीनियर प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट करवा कर नए लड़कों को मौका देना है, उसके ऊपर क्या कहते हैं कि किन किन प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए और किसको ड्रॉप करना चाहिए? इस हवाले से हमें अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।